नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 मातृभूमि के लिए खंड काव्य मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का संकल्प उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प प्रथम सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर संकल्प प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर तत्कालीन भारत की स्थिति का वर्णन संक्षेप में कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर सिद्ध कीजिए कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर बहुत अत्याचार के। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंडकाव्य 3 सर्गों में विभक्त है। नंबर 1 संकल्प, नंबर 2 संघर्ष तथा नंबर 3 बलिदान। प्रथम सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के काशी में छात्र जीवन का प्रसंग है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। बड़े होने पर वे काशी नगरी में संस्कृत पढ़ने गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। भारतीय जनता के दमन के लिए रालेड एक्ट बनाया गया था, जिसके अनुसार देशभक्तों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाता था। पुलिस जिसको भी दोषी कह देती थी वह दंडित कर दिया जाता था। इस राष्ट्र विरोधी एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। वहाँ देशभक्तों के भाषण हो रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने वहाँ पहुंचकर गोलियों की बौछार करके निरीह जनता को भून डाला। मरने वालों में बच्चे और औरतों की संख्या अधिक थी। इतने में ही डायर की भूख शांत नहीं हुई। कितने ही बेगुनाहों को हथकड़ियाँ डालकर जेल में ठूस दिया गया। 150 गज लंबी सरकरी गली के नर नारियों को पेट के बल चलाकर यातनाएं दी गई। अंग्रेजों की उक्त दमन की घटना मर्यादा नामक राष्ट्रीय पत्र की सुर्खी में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। इस घटना को पढ़कर किशोर चंद्रशेखर का मुख क्रोध से तमा उठा और आंखें करुणा से भर आई। उसने संस्कृत सूत्रों को रटना छोड़कर भारत माता को यातना से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया और भारत माता के गुलाम रहने वाले जीवन व्यर्थ समझा। आजाद ने संकल्प लिया कि जब तक वह भारत माता को स्वतंत्र नहीं करा देगा तब तक अंग्रेजों से लड़ता रहेगा। इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आज़ाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए आह्वान किया। उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने विद्यालय तथा राष्ट्रभक्तों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह सरकारी कार्यालयों पर धरना देते थे। जब पुलिस आंसू गैस की गोली छोड़ती और लाठियां बरसाती थी, तब देशभक्त लाठियां खाते और सवारों से कुचले जाते थे। फिर भी इंकलाब का नारा लगाने से न रुकते थे। चंद्रशेखर को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया गया था। मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेलखाना बताया। मजिस्ट्रेट बालक के साहस को देखकर स्तंभित रह गया। उसने उसे 15 वेद लगाने जाने का दंड दिया। चंद्रशेखर प्रत्येक वेद के प्रहार पर भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। उसके इस कार्य ने जनता में असीम साहस का संचार किया। पर बालक वह अंगारा था, आंखों में उग्र उजाला था। भक्ता अधियार गुलामी का देखता जिधर वह प्यारा था। जैसे ही वह कारागार से मुक्त हुआ, उसका भव्य स्वागत किया गया और
उसके शौर्य का बखान किया गया। तभी से उस बालक को आज़ाद कहकर सम्मानित किया जाने लगा। प्रश्न नंबर 2, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग संघर्ष सर्ग का सारांश कथा वस्तु या कथानक लिखिए। उत्तर, देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का सुझाव शस्त्र क्रांति की ओर हो गया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई। उसके लिए उन्होंने मोटर ड्राइवरी सीखी और एक मठाधीश के शिष्य बने। उन्होंने सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ममतनाथ गुप्त, सचिंद्रनाथ बख्शी आदि के साथ मिलकर एक मजबूत संगठन बनाया। योजना के अनुसार इन सब ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस कांड में पकड़े जाने पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी हो गई। सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास और 15 क्रांतिकारियों को 3 साल की जेल की सजा हुई। परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़र से बच निकले। इन्हें पकड़ने के सारे सरकारी प्रयास विफल हो गए। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। जहां भी यह कमीशन गया वहीं उसका बहिष्कार और अपमान करके रोष प्रकट किया गया। देशभक्तों ने पुलिस की लाठियां खाकर भी विरोध का स्वर तीव्र किया। लखनऊ में पुलिस की लाठियों से पंडित जवाहरलाल नेहरू गिर पड़े। पंत जी ने ऊपर गिरकर जवाहरलाल नेहरू जी को बचा लिया। लाहौर में कमीशन के विरोध में काले झंडे लिए प्रदर्शन करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर स्कॉट ने लाठियों का घातक प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद पूर्वी भारत में और भगत सिंह पश्चिमी भारत में क्रांति की ज्वाला भड़का रहे थे। क्रांतिकारियों ने अत्याचारों का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। फिरोजाबाद के एक सम्मेलन में आज़ाद को आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया गया। लाहौर में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सॉडर्स मारा गया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर पड़ी। सरकार अपनी रक्षा के लिए असेंबली में जनता रक्षा बिल लाना चाहती थी, जिसको विठल भाई पटेल ने मतदान करके पास नहीं होने दिया। योजना के अनुसार 8 अप्रैल 1928 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे मढ़कर 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। अब संगठन का सारा भार आज़ाद के कंधों पर आ गया। वह सजा पा रहे मित्रों का उद्धार करने एवं शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे। सरकार हर प्रकार से घोर दमन करने पर तुली हुई थी। प्रश्न नंबर 3, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर तृतीय सर्ग बलिदान सर्ग का सारांश लिखिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के तीसरे सर्ग के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद के अंतिम बलिदान के दृश्य का वर्णन कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की किसी एक प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के मार्मिक दृश्यों का अध्ययन कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो। या चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन विराट संघर्ष और राष्ट्र प्रेम के उदात्त पक्ष का प्रतीक था। इस कथन पर प्रकाश डालिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद के त्याग और बलिदान का वर्णन कीजिए। संकेत: इस प्रश्न के उत्तर हेतु द्वितीय एवं तृतीय सर्ग के सारांश को संक्षिप्त रूप में लिखें। या मातृभूमि के लिए
में वर्णित आज़ाद के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन कीजिए। संकेत इस प्रश्न के उत्तर हेतु आज़ाद के विद्यार्थी जीवन की एवं अल्फ्रेड पार्क के प्रसंग को संक्षेप में लिखिए। उत्तर तृतीय सर्ग में आज़ाद के जीवन के अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया गया है। आज़ाद जब बहुत थक जाते थे तब वह प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। मध्य प्रदेश की सातार नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर और पर्वत की गुफा उनका ऐसा ही विश्राम स्थल था। वह फागुन के सुनहरे दिनों में उषा काल के समय संघर्ष से थककर अपने मित्र रुद्र के साथ बैठकर भावी संघर्ष की योजना बना रहे थे। मित्रों की याद करके बदला लेने के लिए बार बार उनका चेहरा तमा उठता था। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से उनका आंचल रंग दिया है। इस कृत्य के लिए मैं अंग्रेजों को छोड़ नहीं सकता। आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का बिगुल बजाते हुए मुझे अपना दायित्व पूरा करना ही होगा। एक दिन आज़ाद फूल बाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आज़ाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुननी। उन्हें इस बात का भय था कि आज़ाद कहीं इस सभा को भंग न कर दे। उनका यह विचार भ्रम मात्र ही था, क्योंकि आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए शासन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वह प्रयाग जाकर जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास आदि मित्रों से मिलकर भावी योजना बनाना चाहते थे और उसके बाद उनका अहमदाबाद जाने का विचार था। फरवरी सन 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे कुछ मित्रों से बात कर रहे थे। उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद ने क्षण भर में अपने मित्रों को विदा करके अपनी पिस्तौल में गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। पहली ही गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उड़ा दिया। नॉट बॉमर नाम के एक अंग्रेज एसपी ने वृक्ष की ओर से गोलियां दागनी शुरू कर दी। आज़ाद अकेले उससे मोर्चा ले रहे थे। उन्होंने 1 घंटे तक डटकर विशाल पुलिस दल का मुकाबला किया और एक गोली से एसपी की कलाई उड़ा दी। वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे, परंतु जब उस एकाकी वीर के पास अकेली गोली बची तो उसने अपनी कनपट्टी पर मारकर वीरगति प्राप्त कर ली। नॉन बाबर को उनके मरने पर संदेह था, इसलिए उसने आज़ाद के तरुए में गोली मारकर अपना संदेह दूर किया। आज़ाद के विषमकारी बलिदान से सारा देश स्तंभ रह गया। आज़ाद ने जिस जामुन के पेड़ की ओर लेकर संघर्ष किया था, वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया। अंग्रेज सरकार ने आतंकित होकर उसको भी समूल कटवा दिया। प्रश्न नंबर 5, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक आज़ाद के चरित्र व्यक्तित्व की उल्लेखनीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर नायक की चारित्रिक गुण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद के स्वदेश प्रेम का वर्णन कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर उत्कृष्ट देश प्रेमिता दृढ़ निश्चय के रूप में आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य में सूत्रों का रटना छोड़ो, अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो का उद्घोष करने वालों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। या चंद्रशेखर आज़ाद उत्कृष्ट देश प्रेमी थे, इस कथन की पुष्टि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर कीजिए। उत्तर, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार एक तरुण देशभक्त के बलिदान की गौरव गाथा है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के शौर्य की झांकी प्रस्तुत
करते हुए अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वही प्रस्तुत काव्य के नायक है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, देशभक्त। आज चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र है। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा था। वह उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आज़ाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। नंबर 2, वीर और साहसी। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार द्वारा दंड स्वरूप 16 वेतु की मार खाते हुए भी प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। वह वीरों का सिरमौर और वह राष्ट्रभक्त अतिबाका था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना उनकी वीरता और साहस का ही होतक है। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान उनके अतुलनीय साहस को प्रकट करता है। काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना उनका एक बड़ा साहसिक कार्य था। नंबर 3, प्रभावशाली व्यक्तित्व। आज़ाद का बाहर और आंतरिक व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, रूबीला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सुगठित हष्ट-पुष्ट शरीर उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते थे। जितना उनका शरीर मजबूत एवं सुगठित था, उतना ही उनका स्वभाव मधुर था। कवि ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में की है। पर बालक वह अंगार था, आंखों में उग्र उजाला था। वह अपने ओजस्वी भाषण से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। आज़ाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर एक नवयुवक न्यौछावर होता, विस्तृत सा। नंबर 4, अद्भुत संगठनकर्ता। चंद्रशेखर ने भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए देश के समस्त क्रांतिकारियों को एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया था। संगठन शक्ति का पैसे का वे करते थे। व्यक्तित्व खींचता था, चुम्बक सा, अमृत सा। नंबर 5, प्राकृतिक प्रेमी। आज़ाद प्राकृतिक प्रेमी थे। जब वे संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे तथा वहीं अपने भावी कार्यक्रम की योजना बनाते थे। सातोर नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। नंबर 6, महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देखकर उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया। उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत और क्रांति दूत आज़ाद क्रांति की आग जलाते जाते थे। उनका संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर देश के नवयुवक प्राण न्यौछावर करने को उद्यत रहते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजना बनाई। नंबर 7, अपराजय सेनानी। आज़ाद अपराजय निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कुशल संगठनकर्ता और सेनानायक थे। वे क्रांतिकारी योजनाओं को बड़ी चतुराई से क्रियान्वित किया करते थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के कमांडर चीफ थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही यह सिद्ध कर दिया था कि बड़ा कष्ट सहकर भी वे कभी नहीं झुकेंगे। नंबर 8, अमर शहीद। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग में हृदय में बसाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नॉट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका था। अपने
रिवॉल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। कवि ने उन्हें हृदयस्पर्शी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी आने की पास नहीं उसकी, कहते थे जीवित होगा यह क्या जाने गोली कब सनकी। वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा है। वह महान देशभक्त, वीर, साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजय सेनानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। इस प्रकार आज़ाद का सारा जीवन मातृभूमि के लिए संघर्ष का जीवन था। उनका चरित्र भारतीय युवकों को राष्ट्रीय भक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।